बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमने बेसिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है। आज जो है ये इसका हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज़ है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल हु आर एस्पायरिंग फॉर स्कूल एजुकेटर जॉब्स। और उसके अलावा बेटा जो स्टूडेंट्स 9th क्लास के हैं और 10th क्लास के हैं उनके लिए भी ये हमारी बहुत वीडियोज़ जो हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी। तो बेटा आपने हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना है और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब करना है। बेटा इससे जो प्रीवियस 3 चैप्टर्स हैं वो हम अपलोड कर चुके हुए हैं। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेक्चर नंबर 4। तो बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे, कंटेंट्स आपके सामने हैं, केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इंटरमोलेकुलर फोर्स एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। तो बेटा इन टॉपिक को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बेटा इस चैप्टर को भी हमने 3 वीडियोस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। आज हमारी इस चैप्टर नंबर 4 का जो सीरीज है उसकी पहली वीडियो है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि केमिकल बॉन्ड और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, इन 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और एंड पर हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके पेपर पैटर्न का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, जो हमारा पहला जो हमारी स्लाइड है उसको हम डिस्कस करते हैं, केमिकल बॉन्ड। बेटा केमिकल बॉन्ड क्या है? बेटा बॉन्ड कहते हैं अट्रैक्शन को। बॉन्ड इज कॉल्ड अट्रैक्शन। और केमिकल कहते हैं केमिकल्स को, कंपाउंड्स को। तो कंपाउंड्स में जो एटम्स हैं या आयंस हैं उनके दरमियान बेटा जो अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किनके दरमियान? एटम्स और आयंस के दरमियान। ये एटम और आयंस के दरमियान जो फोर्स है वो क्या करती है? होल्ड टुगेदर करती है, उनको इकट्ठा रखती है मॉलिक्यूल्स के अंदर या आयनिक लैटिस के अंदर। आयनिक सॉलिड्स या जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो एटम्स हैं या जो आयंस हैं उनके दरमियान बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनको इकट्ठा करके रखती है, जोड़ के रखती है, वो कहलाती है केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर्मूला है H2O का। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो HOH। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन फर्दर हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, यानी जुड़े हुए हैं। तो जो फोर्स इन एटम्स को आपस में कनेक्ट कर रही है ना, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। बेटा आगे देखते हैं कि एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? उनके केमिकल बॉन्ड बनाने के पीछे क्या रीजन है? बेटा इस नेचर के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर हर जो लिविंग और बॉडी है और जो नॉन लिविंग जो मॉलिक्यूलर जो स्टेज के ऊपर और जो हमारे सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एक डिजायर है कि वो अपने आप को स्टेबल करें। इंसानों की भी ये डिजायर होती है, बीइंग ए ह्यूमन मेरी भी एक डिजायर है कि मैं वेल एस्टेब्लिश्ड हूं, मैं स्टेबल हूं। इसी तरह जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा स्टेबल कैसे करते हैं? स्टेबल करने का तरीकाकार ये होता है कि कोई भी एटम बेटा अगर अपने आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल, उसके अंदर बेटा अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है तो हम कहेंगे कि वो क्या है? स्टेबल है। वो क्या है? स्टेबल है। तो हम कहते हैं हैविंग 2 and 8 इलेक्ट्रॉन। अपने वैलेंस शेल के अंदर बेटा 2 या 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेना, यह कहलाता है साइन ऑफ स्टेबिलिटी। यानी अगर हमने किसी भी एटम की बेटा स्टेबिलिटी देखनी है कि वो स्टेबल है या वो स्टेबल नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं या पूरे नहीं हैं। तो अगर बेटा 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो वो स्टेबल है। अगर कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद स्टेबल होता है तो इसको कहते हैं डुप्लेट रूल। और बेटा अगर कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद स्टेबल होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। तो हम कहेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके डुप्लेट और ऑक्टेट मुकम्मल हैं वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। और याद रखिएगा ये जो डुप्लेट कानून है पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर भी एप्लीकेबल है। एक है बेटा हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। इसके अलावा बेटा जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो सारे के सारे ऑक्टेट रूल के मुताबिक जो है वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं, यानी वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करते हैं। सो बेटा साइन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है?
ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। नेक्स्ट देखिए बेटा कि अगर किसी भी एलिमेंट ने, किसी भी एटम ने अपना डुप्लेट या ऑक्टेट मुकम्मल करना है, कंप्लीट करना है, तो उसके बेटा 3 तरीके हैं। देयर आर 3 वेज टू कंप्लीट द ऑक्टेट। पहला तरीका गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कि वो अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगी, बाहर निकाल देगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए 1s1 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसमें 3 शेल हैं, पहला शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। अब कितने होने चाहिए आखिरी शेल के अंदर? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने हैं? 1। सेकंड में कितने हैं? 8। फर्स्ट में कितने हैं? 2। तो बेटा अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो फिर कितने रह जाएंगे? 8। तो बेटा क्या करेगी सोडियम? 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगी, निकाल देगी, लूज कर देगी और बना देगी पॉजिटिव आयन। सो इस तरह वो अपना ऑक्टेट क्या कर लेगी बेटा? मुकम्मल कर लेगी। सो पहला तरीका क्या है कि इट कैन गिव इट्स इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। सेकंड बेटा मेथड क्या है? गेनिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। बेटा वो कहीं से इलेक्ट्रॉन ले। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बेटा 3 थर्ड शेल के अंदर कितने हैं? 7। सेकंड के अंदर कितने हैं? 8। फर्स्ट के अंदर कितने हैं बेटा? 2। अब अगर वैलेंस शेल देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। होने कितने चाहिए? 8, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो बेटा क्या करेगी ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेगी और Cl-1 आयन बना देगी। तो इसने अपना ऑक्टेट कैसे मुकम्मल किया बेटा? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो दूसरा मेथड है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने का, कहीं से वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है। ठीक है जी। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें पहले वाले में कि हाइड्रोजन है ना, उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा, स्टेबल हो गया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो गेन करके भी स्टेबल हो सकता है, वो H-1 बन गया। ठीक है। सो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके भी स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके भी स्टेबल होते हैं। बॉटम लाइन ये है कि गेन करने के बाद या लूज करने के बाद उनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो डुप्लेट या ऑक्टेट रूल के मुताबिक होनी चाहिए। तीसरा तरीका बेटा क्या है? ना वो लूज करता है ना वो गेन करता है, बल्कि वो क्या करता है? वो शेयर कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है 1s1। दूसरा अगर हाइड्रोजन आ जाए तो उसके भी 1 इलेक्ट्रॉन है 1s1। तो बेटा इसको डुप्लेट रूल के मुताबिक अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो दोनों हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। और बेटा जब शेयर कर लेंगे तो इस तरह अगर आप इसको इस व्यू से देखें तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आप इसको ऐसे देखें तो भी हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह इन्होंने अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया है? शेयर कर लिया है। बेटा एक और एग्जाम्पल देखिए क्लोरीन, उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह दूसरी क्लोरीन है, उसके भी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और एक 7। बेटा इन्होंने ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वापस में क्या कर लिया? शेयर कर लिया। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो क्लोरीन के आखिरी में तार में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अगर बेटा आप इसको ऐसे देखेंगे तो उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो गए। इस तरह इनका जो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सो there are 3 ways to complete the duplet or octet. नंबर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। नेक्स्ट बेटा देखते हैं कि जो बॉन्ड्स हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। बेटा 3 टाइप्स हैं, बल्कि 4 टाइप्स हैं बॉन्ड की। देखिए पहले सबसे जो है वो आयनिक बॉन्ड, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड। बेटा कोवलेंट बॉन्ड को आगे 2 तरह से मजीद इसकी सब टाइप्स हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल और पोलर, नॉन पोलर, वो पढ़ेंगे हम आगे जाके। इसके बाद है बेटा डेटिव बॉन्ड और लास्ट में है मेटेलिक बॉन्ड। बेटा इनकी हम जो है वो बारी बारी डिटेल्स देखते हैं कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं। फर्स्ट है बेटा आयनिक बॉन्ड। मैंने अभी आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड को हम जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये बनता कैसे है? ये बनता है जी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। बेटा एक एटम से दूसरे एटम की तरफ एक इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सोडियम आयन बना देगा और इसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन कर देगा।
तो Cl-1 बन गया, 2 आयंस बन गए। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगी? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि 2 आयंस के दरमियान ये फोर्स है। ठीक है, अब देखिए सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर हुआ है, तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। बेटा ये जो ट्रांसफर है ये 1 इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। अब इसकी देखिए फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है आयनिक बॉन्ड की। ये देखिए, ये भी हमने देखा कि जो सोडियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 1 ही इलेक्ट्रॉन है। वैसे इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 1 क्लोरीन को दे देगी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, 8 पूरे हो गए। जो 1 इलेक्ट्रॉन है 3s1 वाला बेटा वो इसने क्लोरीन को दे दिया। जब बेटा क्लोरीन को दे दिया तो क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये देखें रेड कलर का जो इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम का है और सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। दोनों के दरमियान बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए बेटा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। बेटा कोवलेंट बॉन्ड अभी हमने देखा कि एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं, और ऐसा बॉन्ड बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अभी हमने पीछे एग्जांपल देखी कि क्लोरीन है और क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। इसी तरह बेटा जो दूसरी क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये क्या करेंगे? अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। जब शेयर करेंगे तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अगर आप इसको ऐसे देखें तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है जी, ये देखिए फॉर्मेशन दिखाई गई है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड की। हाइड्रोजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम के भी, हाइड्रोजन एटम के भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ने अपने एक शेयर कर लिया तो H2 मॉलिक्यूल बन गया। इस तरह फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5 है, इसकी भी 2p5 है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेंगी, तो आपस में जो है कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगी। इसी तरह देखिए जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में जो है ना वो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 मजीद चाहिए, तो एक इस हाइड्रोजन से शेयर करेगी और एक इस हाइड्रोजन से शेयर करेगी, तो इट विल फॉर्म 2 कोवलेंट बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखिए बेटा टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बेटा कोवलेंट बॉन्ड की 3 किस्में हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बेटा क्या होता है? जो एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर की शेयरिंग से बने, बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे देखिए HCl है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के साथ हैं, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगी, तो H और Cl के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड बन गया। बेटा याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड को हम 2 एटम के दरमियान एक सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं, ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। एग्जाम्पल बेटा और क्या है इसकी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की? H2 है, HCl है और CH4 है। डबल बेटा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर लेंगी, दे विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय अ डबल लाइन, 2 लाइनों से इसको ज़ाहिर करते हैं, पता चलता है इससे कि डबल कोवलेंट बॉन्ड है। देखिए बेटा नेक्स्ट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बेटा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 2 एटम्स के दरमियान जो है वो 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स। 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स, 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर। जो 3 पेयर्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा उसको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, और इसको हम 3 लाइनों से शो करते हैं। नेक्स्ट बेटा देखिए पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि वो प्रॉपर्टी जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच ले, वो उसकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉन्ड है बिटवीन HCl, बॉन्ड बिटवीन HCl
तो बेटा जो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगी, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा इस तरह बॉन्ड क्या बन जाता है, पोलर बन जाता है, यानी एक पॉजिटिव एंड बन जाता है, दूसरा बेटा क्या बन जाता है, नेगेटिव एंड। तो इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं पोलर बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। बेटा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कौन से हो सकते हैं, दो ऐसे एटम जिनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0.6 से 1.6 के दरमियान हो, तो बनने वाला बॉन्ड जो बेटा कौन सा होगा, पोलर होगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली अट्रैक्टेड नहीं होते बिटवीन टू एटम्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बेटा जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ये दो सिमिलर एटम, आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान भी हो सकता है, या दो ऐसे एटम के दरमियान जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.6 से कम हो। वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 0.6, या दो आइडेंटिकल एटम के दरमियान बॉन्ड हो तो उसको कहेंगे पोलर बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो पोलर है, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड पोलर है। ये बॉन्ड जो है वो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान है। लेकिन जो HCH4 यहाँ पर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो कार्बन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड है वो नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है डेल्टा EN दैट इज लेस देन 0.6। तो इस केस में बॉन्ड कौन सा होगा, नॉन पोलर होगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है दैट इज इक्वली शेड बिटवीन द टू एटम्स। ये है जी बेटा आपका पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारा जो बेटा आज का लेक्चर खत्म हो गया है। अब हम जो है वो इसके कुछ MCQs की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन बच्चों के लिए जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो आपका पेपर है वो MCQs की फॉर्म में आता है, तो इसलिए हम हर जो टॉपिक है, हर जो हमारा लेक्चर है उसके एंड पर जो वो MCQs की प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको हमने अप्लाई कैसे करना है। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन, एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज। एटम रिएक्ट क्यों करते हैं बेटा, 4 रीजन दिए हैं, आपने करेक्ट रीजन को चूज करना है। पहली, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। बेटा ये रीजन नहीं है। दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। बेटा ऐसे नहीं है किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, ये इस बात की अलामत नहीं है कि वो रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। चार्ली, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। बेटा ये ठीक है, वो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहते हैं। अब इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, ठीक है। दे वांट टू डिस्पर्स। बेटा ये भी रॉन्ग है, तो इसके अल्फा, बीटा और डेल्टा ऑप्शन रॉन्ग है। चार्ली जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए बेटा, कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम विच एटम विल गिवन द एटॉमिक नंबर विल बी मोस्ट स्टेबल वन। बेटा कौन सा जो एटम है उसका जो है वो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो बेटा जिसका ऑक्टेट मुकम्मल होगा। आप चारों की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देख लें। बेटा यहाँ पर अगर हम चार्ली की करेंगे तो इसकी आएगी 1s2 2s2 2p6 2 और 8 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल होगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो चार्ली होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट्स इन। कंप्लीट ट्रांसफर जब बेटा होता है तो उसका आयनिक बॉन्ड बनता है। एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। जो मेटेलिक बॉन्ड है वो मेटल के एटम्स के दरमियान होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, और डेटिव बॉन्ड जो है वो एक पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर की ट्रांसफर से बनता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारा बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटेलिक एटम। बेटा दो नॉन मेटल के दरमियान बनने वाला बॉन्ड हमेशा जो है वो कोवलेंट होता है। जो आयनिक बॉन्ड हमेशा वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, और दो मेटल के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बेटा दैट विल बी कोवलेंट बॉन्ड। जो आयनिक है वो मेटल प्लस नॉन मेटल। मेटेलिक बॉन्ड किसमें बनता है, ओनली मेटेलिक एटम्स के दरमियान। और डेटिव बॉन्ड है तो इसकी जो है ये नॉन मेटल के दरमियान भी ही बनता है नॉर्मली ये भी, लेकिन एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, इसकी नेचर ही और है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ बॉन्ड। बेटा जिनके ऑक्टेट मुकम्मल होते हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते। हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, ये भी बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन का भी मुकम्मल नहीं है, ये भी बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन का भी मुकम्मल नहीं है, ये भी बॉन्ड बनाएगा। जबकि जो हीलियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका
सिंबल जो है वो He है, एटॉमिक नंबर 2, तो इट इज़ 1s2, तो इसका डुप्लेट मुकम्मल है, इसलिए ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ अ बॉन्ड विच इज़ नॉट नॉन डायरेक्शनल नेचर। बेटा नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड जो होते हैं हमेशा याद रखिएगा, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी उसके अंदर आयंस की कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती कि नेगेटिव के इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव के इस डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। तो जो बेटा आयनिक बॉन्ड होते हैं हमेशा वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और जो KBr है वो आयनिक है, इसलिए वो नॉन डायरेक्शनल है। बाकी जो कोवलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल होता है कि उसके अंदर जो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड वो डायरेक्शन नहीं होती। जी बेटा ये हमारा लास्ट MCQs था। आई होप कि आपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से ग्रैब किया होगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट की नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने जो कमेंट्स हैं, अपनी जो ओपिनियन है वो हमें ज़रूर दीजिए। योर ओपिनियन इज़ वेरी प्रीशियस टू अस। और इसके साथ साथ बेटा मैं आपको ये बता दूँ कि MK प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी हम MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करवाते हैं। ये सामने हमारा MK प्रिपरेशन और उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा इसके साथ ही हम जो है वीडियो का एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम एक नए लेक्चर के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।